हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम आपको एमएस एक्सेल के अंदर फ़िल्टर की नॉलेज देने वाले हैं, वो भी डिटेल से। अब डिटेल से मतलब क्या है? शायद आपको एमएस एक्सेल में फ़िल्टर लगाना आता होगा, लेकिन क्या आपको टेक्स्ट फ़िल्टर आता है? क्या आपको नंबर फ़िल्टर आता है? क्या आपको कलर वाइज फ़िल्टर लगाना आता है? क्या आपको एडवांस फ़िल्टर आता है? क्या आपको फ़िल्टर फॉर्मूला आता है? क्या आपको ऑटो फ़िल्टर आता है? अगर आप इन सभी फ़िल्टर की नॉलेज लेना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ डाटा को तैयार करके रखा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अगर आप नीचे देखना चाहते हो, यहाँ पर फ़िल्टर है, नंबर फ़िल्टर है, फ़िल्टर बाय कलर है, एडवांस फ़िल्टर है, फ़िल्टर फॉर्मूला है और ऑटो फ़िल्टर है। इन सभी तरीके से आज मैं आपको एक्सेल के अंदर फ़िल्टर लगाना सिखाऊंगा। यदि आप जानना चाहते हो अलग अलग तरीके से एक्सेल में फ़िल्टर कैसे लगाया जाता है, आप एडवांस फ़िल्टर के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। ओके, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ़िल्टर होता क्या है। फ़िल्टर होता है वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए, वैल्यू को फाइंड करने के लिए, वैल्यू को छांटने के लिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि फ़िल्टर लगा हुआ है या फ़िल्टर लगाया कैसे जाता है, ठीक है? तो फ़िल्टर लगाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने डाटा को सिलेक्ट करें। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम मेन्यू दिया गया है। होम में जाके आप यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर, सॉर्ट फ़िल्टर के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। दूसरा वे है, आप डाटा में जाएंगे, डाटा में भी आपको यहाँ पर फ़िल्टर के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। तीसरा क्या है? तीसरा आप लोगों ने देख लिया होगा शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल आप दबाएंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आपकी यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे तो आपकी टेबल पर फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी टेबल पे फ़िल्टर अप्लाई हो गया है? आप देख पा रहे हो यहाँ पर रो की जो हेडिंग है, जो आपकी टेबल की हेडिंग है, उस रो में प्रत्येक सेल पर आपको एक एरो बन के नज़र आ रहा होगा। इससे ही पता लगता है कि हमारी टेबल पर फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अब ये सभी सेल पे इसलिए आया है क्योंकि आप सभी सेल के अकॉर्डिंग, सभी कॉलम के अकॉर्डिंग अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, फ़िल्टर कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि फ़िल्टर का यूज़ क्या होता है। जैसे आपने कस्टमर नेम पे क्लिक किया, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे आप सॉर्ट कर सकते हो, आप कस्टमर नेम को यहाँ पर सॉर्ट A to Z, Z to A ऐसा कुछ कर सकते हो। सॉर्ट बाय कलर अभी आगे बताता हूँ आपको, सॉर्ट बाय ये भी आपको आगे बताऊँगा, सॉर्ट बाय फ़िल्टर भी आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर नेम दिए गए हैं। अगर आप इन नेम से ये सिलेक्ट ऑल हटा दोगे तो यहाँ से नेम चले गए, और मैंने पर्टिकुलरली 2-4 अक्षर पे यहाँ पर 2-4 नेम पे क्लिक कर दिया और ओके क्लिक करता हूँ तो होगा क्या? हमें उन्हीं क्लाइंट्स का, उन्हीं कस्टमर का डाटा शो होगा जिस पे हमने क्लिक किया है, ठीक है? अब किस सेल पर, किस कॉलम पर फ़िल्टर अप्लाई है ये कैसे पता लगेगा? आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर डाउन एरो के साथ एक फ़िल्टर का निशान बन के आ चुका है। इससे पता लग जाता है कि इस वाले कॉलम पर फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर आपको ये फ़िल्टर हटाना है, आप यहाँ पर क्लिक करके क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम भी कर सकते हो। आप होम में जाके भी आप यहाँ पर फ़िल्टर पे, जहाँ देखो होम में जाके आप यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक करके यहाँ से फ़िल्टर हटा सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे मुझे स्टेट पे लगाना है, स्टेट पे लगाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेट के नेम शो हो जाएंगे। जिस भी स्टेट को आपको हाइड करना है, आप उससे ये चेक मार्क हटा देंगे और ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन्हीं स्टेट का डाटा प्रेजेंट होगा जिन स्टेट पर आपने क्लिक कर रखा होगा। यानी जो भी डाटा आप जिस भी डाटा पे आपने क्लिक किया होगा वो डाटा प्रेजेंट होगा, वो चाहे कस्टमर नेम हो, वो चाहे आपकी सिटी हो, वो चाहे आपके प्रोडक्ट हो। वेरी सिंपल है, बस आपने थोड़ा ध्यान से देखना है कि किस डाटा पे आपने क्लिक कर रखा है, किस डाटा पे आपने चेक बॉक्स लगा रखा है। ओके, फ़िल्टर हटाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर हट जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पर देखो सॉर्ट आप कर सकते हो, मुझे पता है ये सॉर्ट आपका हो जाएगा। सॉर्ट बाय कलर अभी बता रहा, आगे जाके ये व्यू होता, नॉर्मल व्यू आ जाता, कोई बड़ी हुआ बात नहीं है। सॉर्ट बाय कलर अभी नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर सॉर्ट फ़िल्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आती है। जब आप सॉर्ट फ़िल्टर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? इक्वल, डज नॉट इक्वल, बीइंग एंड, कंटेन, डज नॉट कंटेन। अब इनका मतलब क्या है? बहुत ही आसान है, बस इस पे आपने जस्ट एक बार क्लिक करना है। जैसे मैंने इक्वल पे यहाँ पर क्लिक किया, इक्वल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये वाली विंडो आ जाती है कस्टम फ़िल्टर के नाम से, कस्टम ऑटो फ़िल्टर के नाम से। अब यहाँ पर
आप ये बात ध्यान रखें कि आपने लगाया किस पे है, ठीक है, कौन से कॉलम पे कौन से सेल पे लगाया। जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट पे लगा रहा हूँ, ठीक है, आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट पे लगा रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक किया और इक्वल पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन वहाँ थे ना पीछे, वही ऑप्शन यहाँ पर हैं सारे, ठीक है। आपको पीछे जाके जाने की देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। डज नॉट इक्वल, चलो ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन। अब ये क्या है, देखो ये टेक्स्ट पे नहीं चलेंगे, ये नंबर पे चलेंगे। अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इक्वल बता दूं। अब इक्वल में क्या है कि आप यहाँ पर कोई भी जिस पे भी आप, जिस सेल पे आप लगा रहे हो, जिस कॉलम पे आप लगा रहे हो, उन, जैसे मैं अभी प्रोडक्ट पे लगा रहा हूँ, तो उस प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया माउस, ठीक है। अब मैंने माउस लिख दिया। माउस लिखने के बाद जैसे ओके क्लिक करूंगा तो माउस का डाटा ही प्रेजेंट होगा, बाकी सारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। दोबारा फिर देखते हैं इसको हम। सॉरी, फिल्टर हटाने के लिए यहाँ पर बार बार आपको फिल्टर पे जरूर क्लिक करना होगा। और नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर फिल्टर पे जाते हैं। अब डज नॉट इक्वल, ठीक है, डज नॉट इक्वल पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब डज नॉट इक्वल में मैंने कर दिया SSD, ठीक है, SSD। और यहाँ पर और एंड का भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब SSD तो ठीक है, डज नॉट इक्वल का मतलब है कि वो नहीं चाहते हो आप, यानी ये हाइड हो जाएगा। और यहाँ पर डज नॉट इक्वल एक और ले सकते हो, और मैंने यहाँ पर कर दिया रैम, ठीक है। मुझे रैम और SSD को नहीं देखना है, ठीक है। डज नॉट इक्वल करता तो वही शो होते, डज नॉट इक्वल किया तो वो नहीं शो होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ना तो यहाँ पर SSD है और ना आपका रैम है, ठीक है। और इसी कॉलम पे लगा हुआ है, क्योंकि जिस पे ये सिंबल बन के आता है ना, उसी कॉलम पे आपका फिल्टर अप्लाई होता है। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि डाटा सही चल रहा है, ठीक है। आपको बार बार हटाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ कि फिल्टर अंडू करने से नहीं हटेगा। ओके, थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ के बारे में, ठीक है। फिल्टर पे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, बिंग्स विद। बिंग्स विद का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा डाटा जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड आता हो, ठीक है। ये मैं कस्टमर नेम पे सिखाता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। आपको कुछ ऐसे नेम फाइंड करने हैं जिनमें कोई वर्ड आ रहा हो। बीइंग विद का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया SU, ठीक है, जो वर्ड SU से स्टार्ट होता होगा, ठीक है। जैसे मैंने ओके क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर सुरेश ही है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। बीइंग का मतलब है स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। कोई भी एक वर्ड आप यहाँ पर लगा सकते हो, उससे जो भी मिलता जुलता वर्ड उसे मिलेगा, जो भी आपने लगाया है बीइंग्स विद, वो वहाँ पर प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। दोबारा फिर देख लेते हैं इसको थोड़ा अनदर टेक्स्ट पे लगा के। आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर बीइंग्स विद पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पर मैं अब की बार लिख देता हूँ कुछ भी। सपोज करो मैंने L ही लिख दिया, ठीक है, ओनली L, आगे का नहीं लिखते। आप एक डिजिट का लेना चाहते हो तो एक डिजिट को भी फाइंड कर देगा। अब जहाँ पर L है तो वहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। अगेन एक और देख लेते हैं, तो मेरे पास कस्टमर के नेम ही ऐसे हैं, ठीक है। बीइंग्स विद अगेन जाता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ R। क्या किया मैंने, R, ठीक है। और भी कर सकते हो, जैसे और एंड एक ही चीज़ होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बीइंग्स विद एक और कर लेता हूँ। यहाँ पर बीइंग्स विद यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर R और B, मैंने क्या किया, R और J कर देता हूँ। R और J मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखाएगा, R और J के नाम से ही डाटा प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये है बीइंग्स विद, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पर एंड है। आप यहाँ पर एंड भी कर सकते हो, कि आपको एंड का मतलब होता है, विद एंड का मतलब है कि लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जिसके कोई भी नेम आ रहा हो, कोई भी डिजिट हो, कोई संख्या हो, कोई नंबर हो, आप वहाँ पर ये चीज़ लगा सकते हो। कंटेन का मतलब क्या है, ये भी लगा के दिखा देता हूँ। कंटेन में क्या होता है कि बीच में कहीं पर भी, आगे पीछे कहीं पर भी वो वर्ड आ रहा हो, ठीक है। मैंने लिख दिया RE, ठीक है। अब ये वर्ड जिस भी टेक्स्ट के बीच में कहीं पर भी होगा वो आपको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। दो भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ओके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इन्हीं के नेम के अंदर RE था और किन्हीं के अंदर RE नहीं था, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। ओके, अब आपको हो गए कि यहाँ पर ये क्यों नहीं चल रहे थे। जब मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर, अब यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ये क्यों नहीं चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये है टेक्स्ट पे आप ग्रेटर देन, लेस देन नहीं चला सकते। हाँ, लेकिन जो अभी मैंने कहा बीइंग्स चला सकते हो आप, इक्वल चला सकते हो, डज नॉट इक्वल चला सकते हो आप, यानी ये वाले सारे चल जाएंगे, ठीक है। कस्टम भी कर सकते हो आप। डज नॉट कंटेन का मतलब है कि आपने कोई एक वर्ड लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए उन वर्ड के अंदर जो आप फिल्टर करना चाहते हो, ठीक है। तो जिनके अंदर नहीं होगा वो हाइड हो जाएंगे, और जिनके अंदर होगा, डज नॉट इक्वल, वो डज नॉट इक्वल का मतलब है कि वो नहीं शो करेगा, इसके अदरवाइज वो शो कर देगा। ओके,
अब यहाँ पर आगे है हमारा नंबर फिल्टर। कौन सा है? नंबर फिल्टर। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप फिल्टर समझ गए होंगे। नंबर फिल्टर पे आते हैं। अब नंबर फिल्टर में क्या है? नंबर फिल्टर में भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर हम अब यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर नंबर पे लगा के दिखाऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर फिल्टर कैसे काम करता है। अब इस टेबल पे भी फिल्टर नहीं है। सबसे पहले कंट्रोल ए करके आपने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब की बार हम इन यूनिट पे आ जाते हैं जिनमें नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। किसी पे भी क्लिक कर सकते हो आप, यूनिट पे क्लिक कर सकते हो, जैसे कौन सी यूनिट आप फाइंड करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर फिल्टर में गए, फिल्टर में आप इक्वल ले सकते हो, डज नॉट इक्वल, सब कुछ वही है, ग्रेटर देन, लेस देन, देखो ये चीज़ आ गया ना, तो क्योंकि ये सेंस कर लेता है। और आप यहाँ पर देखो नंबर फिल्टर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जब हम यहाँ थे, यहाँ पर जब मैं लगा रहा था ना, तो यहाँ पर जस्ट टेक्स्ट फिल्टर आ रहा था। क्या आ रहा था? टेक्स्ट फिल्टर। नंबर फिल्टर नहीं आ रहा था। तो नंबर फिल्टर कहाँ आएगा? ओनली इस वैल्यू पे। किस पे आएगा? जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नंबर फिल्टर आ गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पर समझा देते हैं। अब यहाँ पर मान लो आपने रेट पे, यूनिट पे, सेल पे, किसी भी कोई भी ऐसी यूनिट है टेक्स्ट में, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू में, जिस पे आप फिल्टर लगाना चाहते हो थोड़ा एडवांस में, आप उसके एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फिल्टर पे क्लिक करना है और इनमें से जो भी आप वैल्यू चाहते हो आप वो ले सकते हो। सपोज करो इक्वल पे मैंने क्लिक किया और इक्वल में आपने लिख दिया कुछ भी, सपोज करो 68। क्या लिखा? 68। 68 वैल्यू जहाँ पर होगी वो ये प्रेजेंट कर देगा। 68 एक ही के अंदर थी, ठीक है। अगेन देखते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इक्वल पे, सॉरी यहाँ पर गए इक्वल पे, लेकिन अगर आप दो वैल्यू चाहते हो एक साथ आए तो इसके लिए आपको यहाँ पर और पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप और पे क्लिक करें। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दो वैल्यू ही शो करेगा, यानी जो भी आपने लगाई होगा वहाँ पर इक्वल टू में, तो आप ओनली उन्हीं वैल्यू को देख सकते हो जिस पे आप चाहते हो इक्वल में वही दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। नंबर फिल्टर पे जाएंगे, ग्रेटर देन किया, ग्रेटर देन में आपने कर दिया यहाँ पर 90, ठीक है। 90 पे जैसे क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे तो 90 अब वो जो भी सेल होगी वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट होने लग जाएगी। मैं यूनिट पे लगा रहा हूँ, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 90 बिलो आ रही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो बिलो रेंज देखनी है कोई, तो यहाँ पर बिटवीन पे क्लिक किया। बिटवीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो वैल्यू फिल करेंगे जिसके बीच में आप वैल्यू प्रेजेंट करना चाहते हो। सपोज करो मैं 100 और 200 के बीच में या 150 के बीच में जो भी वैल्यू सेल है मेरी यूनिट में वो मुझे प्रेजेंट हो जाए, तो यहाँ पर ये वो वैल्यू है जो 100 से 150 के बीच में है, ठीक है। ये बिटवीन था। आप कोई सी भी लगा सकते हैं इनमें से जो आपको नीड है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। बस एक बार आप थोड़ा ध्यान से ट्राई करें, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। टॉप 10 में क्या था? अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, आप जरूरी नहीं टॉप 10 देखना चाहते हो, आप टॉप 11, 12 जो भी चाहते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैं टॉप 6 देखना चाहते हैं, ओके क्लिक करूँगा तो ये वो यूनिट है जो टॉप 6 हाईएस्ट रेट, मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी में बिक रही है, इससे ज़्यादा नहीं बिक रही है। ये टॉप 6 में है, ठीक है। टॉप 1, टॉप 2 आप किसी पे भी लगा सकते हो, सेल पे लगा सकते हो, मैंने यूनिट पे लगाया, आप सेल पे भी लगा सकते हो, ठीक है। आप टॉप वैल्यू यहाँ पर अपनी देख सकते हो, जो भी आपकी टॉप वैल्यू होगी आप यहाँ पर क्लियर करें। आगे आप यहाँ पर देखना चाहो, सॉरी अब की बार मैं सेल में लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो सेल में अगर हम जाते हैं, यहाँ पर हमने देखा, अब आगे है यहाँ पर अबो एवरेज, बिलो एवरेज। अब ये क्या होता है? अबो का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। ये अपने आप सेंस करता है, जो आपकी टेबल है उसमें से देखता है 50% से जो अबो सेल होती है उसको ये अबो में दिखाता है, 50% से जो बिलो सेल होती है उसको ये बिलो में दिखाएगा। एक बार मैं अबो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने अबो पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखो ये वो वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है सेल की जो 50% सेल से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अगर आप बिलो पे क्लिक करोगे तो ये बिलो वाली सेल आपको यहाँ पर नज़र दे देगा, ठीक है। अब ये बिलो वाली है, ठीक है, यानी ये उस रेंज से कम है, ठीक है। मिनिमम से लेकर जो मिड रेंज आती है ना आपकी बीच वाली, वहाँ तक की दिखाता है। ओके, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप नंबर फिल्टर समझ गए होंगे। अब मैं एक एक लगा के दिखाता हूँ कि ये लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इस पर कैसे लगेगा, उस पर कैसे लगेगा। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, लेकिन मैंने इशारा आपको दे दिया है, आप ध्यान से करेंगे तो आपको ज़रूर नंबर फिल्टर आएगा। ओके, अब आगे देख लेते हैं फिल्टर बाय कलर। ये तो बहुत ही आसान है। इसमें आपने करना क्या, अपनी टेबल पे अलग अलग कुछ ऐसे कलर लगा लेने हैं। अब आपने जैसे पता नहीं किस वाइज, स्टेट वाइज कलर लगा रखा है, या कोई कस्टमर के वाइज कलर लगा रखा है, या कोई सिटी वाइज, या कोई प्रोडक्ट वाइज आपने कोई कलर लगा रखा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब कलर तो आपने लगा रखा है, यहाँ भी आप कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, यहाँ पर लग गया। आप किसी भी सेल पे जाओ, यहाँ पर अब की बार में सॉर्ट बाय कलर, आप यहाँ पर देखो 3-4 कलर आपको शो हो जाएंगे जो आपकी टेबल के अंदर है। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी वही है। आप इनमें से किसी भी कलर पे क्लिक करते हो, किसी भी,
सपोज करो मैंने येलो पे क्लिक किया तो येलो कलर सॉर्ट में आ जाएगा, मतलब वही शो होगा, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कलर वाइज फिल्टर। लेकिन इसके लिए आपकी टेबल में कलर लगा होना ज़रूरी है। अगर आपका कलर नहीं होगा तो कलर फिल्टर काम नहीं करेगा। ओके, बहुत आसान था। अब चलते हैं एडवांस फिल्टर के बारे में, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट भी मिले थे कि एडवांस फिल्टर लगता नहीं है, एडवांस फिल्टर काम नहीं करता, ये एडवांस फिल्टर होता क्या है। ठीक है, फिल्टर की तरह फिल्टर ही होता है ये भी, लेकिन बस ये क्या है, ये टेबल से बाहर लगाया जाता है ज़्यादातर। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक स्टेट लिख दिया है राजस्थान, कि मैं यहाँ पर राजस्थान लिखूँ और यहाँ पर उसका डाटा निकल के आ जाए। ठीक है, कि राजस्थान या कुछ भी आप प्रोडक्ट वाइज लगा सकते हो, स्टेट वाइज लगा सकते हो, या कोई कस्टमर वाइज भी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसका डाटा कैसे प्रेजेंट होगा, आप यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कहीं भी सेल पे क्लिक करो फिलहाल तो। अब आप यहाँ पर डाटा में जाएंगे, कहाँ पर जाना है ध्यान से देखें, डाटा में जाना है, डाटा में आपको एडवांस मिलेगा, एडवांस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप इस चीज़ को देखें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर बाय लिस्ट लिखा हुआ, लेकिन मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन पे रेकमेंड करूँगा, लेकिन दोनों बता देता हूँ होता क्या है इसके अंदर। देखो यहाँ पर एक आपको ये ब्लैंक मिलेगी यहाँ पर ऐसे। ठीक है, आपको तो ब्लैंक मिलेगी। अब होगा क्या, लिस्ट रेंज में क्या क्या लगाएंगे, लिस्ट रेंज में उस टेबल का एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे जिस टेबल पे आप फिल्टर अप्लाई कराना चाहते हैं, एडवांस फिल्टर। ओके, क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया बोलते हैं किसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमारे सामने ये राजस्थान था, कहाँ गया अभी, मैंने देखा था। ठीक है, इसको पूरा सेलेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि हम स्टेट वाइज लगा रहे हैं ना, तो आपको इसको पूरा सेलेक्ट देना है क्राइटेरिया। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी अगर मैं इस पर क्लिक करके ओके क्लिक करूंगा तो इसी टेबल के अंदर फिल्टर लग जाएगा। देखो इसी टेबल को फिल्टर कर देगा, लेकिन नहीं, मुझे टेबल से बाहर लगाना था, अलग जगह लगाना था, अलग से निकालना था डाटा, तो उसके लिए एडवांस फिल्टर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगेन बता रहा हूँ, एडवांस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपी टू अनदर लोकेशन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर कॉपी जो लोकेशन है, ध्यान से देखो, कॉपी टू, इस पर क्लिक करना, और किसी भी सेल की, जरूरी नहीं आप इसी टेबल पे दे रहे हो, किसी और सीट पे जाके दे सकते हो। आप वहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, और जस्ट आपने बस ओके क्लिक करना है। जैसे आप ओके क्लिक करोगे तो वो डाटा आपके सामने प्रेजेंट होगा जो आपने यहाँ पर लगाया था। अगर आपको यहाँ पर कोई और प्लेस लिखना है, जैसे मेरे को लिखना है पंजाब, तो मैंने पंजाब लिखा, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि मैं पंजाब लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पर नीचे पंजाब हो जाएगा, नहीं होगा। ये फिल्टर फॉर्मूले से होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं पंजाब लिखूँ और नीचे अपने आप पंजाब हो जाए, उसके लिए आपको फिल्टर फार्मूला आना चाहिए, जो अभी नेक्स्ट कराऊंगा। लेकिन आप चाहते हो कि यहीं आ जाए, एडवांस फिल्टर से आए, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एडवांस में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने एडवांस फिल्टर पे जाना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाके ओके क्लिक कर देना, तो आपके सामने यहाँ पर अब ये पंजाब का डाटा आ जाएगा। अगेन देखो, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया आपका दिल्ली, मैंने लिख दिया दिल्ली, अब दिल्ली तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर दिल्ली का डाटा कैसे आएगा, डाटा पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें एडवांस में। ठीक है, कॉपी टू अनदर पे क्लिक करके ओके करना, तो यहाँ पर वो डाटा प्रेजेंट कर देगा। आप ऐसे एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। अब बता रहा हूँ फिल्टर फार्मूला। फिल्टर फार्मूला मैं आपको बताऊँ, अगर आप लेटेस्ट वर्जन चला रहे हैं लाइक 2021 तो आपके पास ये फिल्टर फार्मूला होगा, और अगर आप कोई ओल्ड वर्जन चला रहे हैं तो आपके पीछे में फिल्टर फार्मूला शायद ना काम करे, शायद क्या नहीं होगा, ये लेटेस्ट वर्जन में ही अवेलेबल है। अब देखो वही है एडवांस फिल्टर की तरह। यहाँ पर मैंने देखो राजस्थान को लिया हुआ, देखो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, सॉरी, यहाँ पर ये हमारा एडवांस है और यहाँ पर ये फिल्टर फार्मूला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखूँगा वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। इसके लिए लगाना क्या है, यहाँ पर देखो इक्वल, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इक्वल, यहाँ पर लिखना है फिल्टर। देखो मेरा फिल्टर आ रहा है, आपका शायद अगर आपका ऐसे आ रहा है तो आपके पीसी में काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। टेबल एरे क्या होता है, टेबल आपने किस टेबल में लगाना है। देखो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे टेबल लगाएंगे तो आपका शायद फिल्टर फार्मूला काम नहीं करे। ठीक है, ऐसे में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, शायद कर ले, लेकिन ना काम करे तो उसका भी सोल्यूशन है। तो आपने जो सेल लगाना है, यहाँ पर जो सेल एड्रेस देना, ऊपर से कॉलम को देना है। कैसे, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से दे देता हूँ। ऐसे यहाँ से देखो, ऐसे आपने, सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी, यहाँ से ऊपर से इसको काट दें, ऊपर से आपने ऐसे, सॉरी मेरे से ही गड़बड़ हो, नहीं हो रही, ठीक हो रही। आप ऐसे सिलेक्शन देंगे यहाँ पर, यानी यहाँ से सिलेक्शन देनी है। इससे क्या होता है, नीचे तक के सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे सिलेक्शन देंगे तो आपका फिल्टर फार्मूला सही से काम करेगा। तो करना कुछ नहीं है, बस उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाना है। देख लो, कोमा के बाद यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है। इंक्लूड का मतलब क्या है कि भाई किसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को फाइंड कराना चाहते हो।
हम स्टेट के अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं। यहाँ भी रेकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर टॉप में कॉलम पे आपने जस्ट ऐसे क्लिक करना है, ये नीचे बॉटम तक सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद सॉरी यहाँ पर कोमा लगाना सेल इंक्लूड एड्रेस देने के बाद आपको इक्वल लगाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया भी तो देना है। क्राइटेरिया मेरा राजस्थान, अब की बार स्टेट को नहीं सिलेक्ट करेंगे, इक्वल के बाद यहाँ पर राजस्थान पे या जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर आपने क्लिक करना है, जो भी आपका सेल है उस पर आपने क्लिक कर लेना है, कोमा लगाना है। कोमा के बाद देखो इफ़ एम्प्टी का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू डाल रहे हो जो इसके अंदर है ही नहीं है, उसको ये क्या दिखाए। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप कुछ भी दिखा सकते हो, जैसे आपने लिख दिया नोट फाउंड ऐप, ऐसे लिख सकते हो जो आप चाहते हो। अगर आप खाली छोड़ना चाहते हो तो आप खाली भी छोड़ सकते हो। ब्रैकेट क्लोज करके आपने क्या करना है, बस एंटर कर देना है और आपके सामने वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। नीचे अपने आप वैल्यू आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा पंजाब, ठीक है। अब पंजाब जैसे लिखूंगा, एंटर मारूंगा तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, जो भी आप डाटा यहाँ पर लिखेंगे और नीचे वैल्यू चेंज हो जाएगी अपने आप। ठीक है, लेकिन ये फिल्टर फॉर्मूला मैंने बताया आपको, एडवांस जो लेटेस्ट वर्जन है उन्हीं में अवेलेबल है, ओल्ड वर्जन में शायद ना अवेलेबल हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो फिल्टर। अब ये ऑटो फिल्टर क्या है, ये बहुत मेरा फेवरेट है फिल्टर करने के लिए, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक है लगाने के लिए। देखिए, जैसे मुझे यहाँ पर कोई भी किसी भी कैटेगरी को फिल्टर करना है, जैसे मुझे सिर्फ SSD को ही देखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, Alt+6 दबा दिया तो ओनली SSD को ही दिखा रहा है। ठीक है, दोबारा फिर देखें आप, जैसे मैंने यहाँ पर पंजाब पे क्लिक किया, Alt+6 दबा दिया तो यहाँ पर ओनली पंजाब को दिखा रहा है वो। अब आपको ये लग रहा होगा कि Alt+6 कोई शॉर्टकट की है, जी नहीं, Alt+6 कोई शॉर्टकट नहीं है। Alt+6 जो Alt के साथ जो की होगी 1 2 3 4 5 वो कुछ भी हो सकती है, उसके लिए आपको मैनेज करना होगा कुछ। जैसे मैंने राजस्थान पे क्लिक किया, Alt+6 दबा रहा हूँ तो मेरे को राजस्थान ही डाटा प्रेजेंट कर रहा है। अब ये ऐसा हो कैसे रहा है, ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पर आपको जो क्विक एक्सेस बार में फिल्टर दिखाई दे रहा है ऑटो फिल्टर, इसकी वजह से हो रहा है, और शायद आपके पीसी में ना हो। अब आपको इसको लेना कैसे है वो बता, तो आपको एक्टिव कैसे करना है। एक्टिव करने के लिए जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इस पर आपने कहीं भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार लिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ये विंडो मिलेगी। यहाँ पर पॉपुलर से हटा के ऑल पे क्लिक कर देना। ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये कमांड आ जाएंगे। आपने AU पे जाना है, AU, ठीक है, AU जैसे स्टार्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ऑटो फिल्टर आपने फाइंड करना है। ऑटो फिल्टर कहाँ है, ये रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, जो हमारी मेन कमांड होती है उससे मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। और यहाँ पर जो आपका ये AU ऑटो फिल्टर पे आपने क्लिक करना है और इसको यहाँ से ऐड कर लेना। देखो ये ऐड हो गया, लेकिन आप इसको भी प्लेस कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा ऊपर नीचे। जैसे अब ये कितने नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, 1 2 3, ठीक है, ये आपको देखना होगा कितने नंबर पे है। अब कितने नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। ठीक है, और ओके कर देना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ये 2 नंबर पे आ गया, आप ध्यान से देखो यहाँ पर। ठीक है, क्विक एक्सेस बार में यहाँ पर देखो ये 2 नंबर पे आ गया। और अब अगर मैं कोई भी फिल्टर लगाता हूँ, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पंजाब पे क्लिक किया तो मैं Alt+2 दबाऊंगा। ठीक है, पहले मैं क्या दबा रहा था, Alt+6 दबा रहा था, और अब मैं Alt+2 दबा रहा हूँ। तो ऑटो फिल्टर आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी वीडियो रिगार्डिंग टू फिल्टर, और इसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके से फिल्टर लगाना सिखाया, और मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और कुछ नया सीखा होगा। यदि आज की वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।